नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। और राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए एनवीएस के लिए सीरीज चल रही है आपके लिए। आज बाइलिंगुअल क्वेश्चंस एनवीएस की डिमांड थी, तो वैसे तो एक दूसरी सीरीज देखते रहिए, पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो का। इंग्लिश में कहीं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग रीड कर लीजिए। हिंदी में कर ही रहा हूँ। डब्लिन कोर मेटा डाटा कंसिस्ट ऑफ, डब्लिन कोर मेटा डाटा में होते हैं, तो डब्लिन कोर मेटा डाटा में आपको पता ही है 15 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कार्ड सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय, 3 पत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया था? तो ये भारतीय ही थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिन्होंने 3 कार्ड सिस्टम को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिटन बाय, पुस्तक प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। और फ्रेंड्स, ये मैचिंग क्वेश्चन में बहुत आती हैं, बुक्स का नाम दे देगा कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, वहाँ भी ये बहुत आती है। इन द DDC 19th एडिशन द मेन क्लास 570 डिनोट्स, DDC के 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग 570 किसे इंगित करता है? तो वह लाइफ साइंस या जीव विज्ञान को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर द कनेक्टेड विद द सेंट्रल हब इज नोन एज, तो नेटवर्क प्रारूप में जिसमें नोड केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉन्ड बाई पॉल जुरोवस्की, पद इंफॉर्मेशन जुरोवस्की ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुरोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? 1970 में गढ़ा था। तो किसी भी तरह से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी घुमा फिरा के इधर उधर पूछता है इसको। द नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अरेंजिंग द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, संचय क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी निम्नलिखित में से इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे छोटी हमारी होती है किलोबाइट, फिर होती मेगाबाइट, फिर होती गीगाबाइट और फिर होती टेराबाइट। आपने देखा होगा ना, जब नेटवर्क चलता है कितने केबी की फाइल है, MB की फाइल है, GB आप लोगों को डाटा मिलता है, कितना GB है, फिर टेराबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट का। डॉक्टर SR रंगनाथन यूज्ड लाइब्रेरी ऑन व्हील्स टर्म फॉर मोबाइल लाइब्रेरी, डॉक्टर रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? तो वो था हमारा पहियों पर पुस्तकालय। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आउटपुट रीच सर्विस ऑफ ए लाइब्रेरी, तो इंडिकेट इंटेंड टू अट्रैक्ट रेगुलर यूजर्स, पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह उद्देश्य नहीं है नियमित उपयोगताओं को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्स ऑन फाइल इज पब्लिश्ड बाय HW विल्सन, फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो HW विल्सन के द्वारा किया जाता है। पार्ट J CC 5th एडिशन डील्स विद द रेंडरिंग ऑफ नेम्स, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का संस्करण 5 का भाग J किससे संबंधित है? नामों के अभिकल्पन से संबंधित है। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द DB डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज, DB दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? वेब DB के नाम से जाना जाता है। D ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2006,
सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो राजस्थान में पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1906 में पारित हुआ था। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज owned by OCLC since 1988। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का स्वामित्व ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के पास कब से है? तो 2000 से नहीं है, 1988 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेन इज रिलेटेड विद द सीरियल्स। कोडेन का संबंध किसके साथ है? तो धारावाहिक या सामयिकी, सही शुद्ध हिंदी है इसकी, सामयिकी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबल विद द यूजर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? तो यह हमारा लाइब्रेरी एथिक्स या पुस्तकालय आचार शास्त्र। डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ई ग्रंथालय वाज ए नेशनल डिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेड बाय द इग्नू। राष्ट्रीय निक्षेपागार ई ज्ञान कोश का अनुपालन किसने किया था? तो वह आंसर है हमारा इग्नू ने। Who developed the 7 facts of the information literacy। 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बना था? तो रॉबर्ट ई बर्कोटिच ने बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड थ्योरी इज गिवन बाय। आवश्यकता के सिद्धांत किसने प्रदान किए हैं? तो मास्लो ने किए हैं। हो रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कोनार्ड गेसनर। किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? तो कोनार्ड गेसनर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंबल एल इन द टाइम शेड्यूल ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन रिप्रेजेंट्स। द्विबिंदु वर्गीकरण संस्करण 6 की काल अनुसूची के प्रति किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है हमारा 1700 से लेकर 1799 तक। 20 साल का आपको पता ही है कि एलईडी वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह इंस्टॉलेशन या प्रतिस्थापन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल किसने निर्मित किया था? तो ये थे हमारे स्टुअर्ट कार्ड, EH चाई और पीटर पिरोली। इन विच ईयर ऑफ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड। किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC इज एन एग्जांपल ऑफ। यूनिवर्सल डेसिमल जो क्लासिफिकेशन पद्धति किसका उदाहरण है? तो यह हमारी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण ऑलमोस्ट फेटेड क्लासिफिकेशन है। ऑलमोस्ट फेटेड क्लासिफिकेशन UDC। सूचीकरण में साइन लोगों से क्या मतलब है? तो यह है स्थान रहित। In cataloging, sign loco means the without place। Operating system developed by the Google for mobile phone is called Android। Google के द्वारा मोबाइल फोन के लिए विकसित परिचालन पद्धति या ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा एंड्रॉयड होता है। 2 तरह के फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड कहते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन है। DBS इज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। DBS क्या है? तो DBS हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रतियुक्ति प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज द सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ द रेफरेंस सोर्सेज। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो वह है हमारा इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज्ड its printed publication in the year 2010।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष बंद कर दिया था? तो 2010 इसका राइट आंसर है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिपोजिटरी या संस्थागत निर्देशिका है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेहरू म्यूजियम मेमोरियल पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, कभी समय मिले तो जरूर जाना वहाँ घूमने। हम तो फैमिली करते हुए गए थे स्टडी टूर, बहुत अच्छा लगा था। एक्विजिशन वर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड ऑफ, किसी भी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य क्या होता है? तो वह होता है पुस्तक का सिलेक्शन करते हैं, फिर प्रोसीज करते हैं और लास्ट में एक्सेसनिंग करते हैं, यानी कि चयन, खरीद तथा प्रिग्रहण। आज की यही क्वेश्चन कम कराएंगे हम आपको। ऑन विच इज नॉट द सोशल बुक मार्किंग साइट स्कूड, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रमाणिक पुस्तकालय बुक मार्किंग साइट नहीं है? तो यह है स्कूडू है, डिग्बी है पुस्तकालय है ना, सोशल बुक मार्किंग साइट है, डेलसियस भी है, फेसबुक भी है। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ बहुत छोटी वीडियो में आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। 35 क्वेश्चन बाइलिंगुअल आप लोगों की डिमांड थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्वेश्चंस की वैरायटी और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। और फ्रेंड्स, हो सकता है तो एक होप एक्स्ट्रा डोज चैनल शुरू किए हैं। कई लोग बड़े परेशान रहते हैं आप लोगों की तरह, तो आप लोगों के लिए वहाँ से देखेंगे तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ भी शिक्षा जगत से जुड़ा ही मोटिवेशन टाइप में आपको 1-2 वीडियो हफ्ते, 10 दिन में, 5 दिन में जैसे समय मिलेगा तो देता रहूँगा। तो हमेशा साथ बने रहिए। नमस्कार।